ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविका भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपार्थमहावन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते देश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे माता जी। जी माता जी। यस माता जी स्टार्ट कीजिए। कदाचित् कालिन्दे तटविपसङ्गीत कराहो मुद्राधीरे नारी वदन कमला स्वामधुपा रमाशंभो ब्रह्मार्पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें बुझे सवे वेणुं शिरशिख पंचु शिखिपिच कटितटे कलं निक्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृन्दावत बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी तुम्हें महाम्भोधि धीरे कनक रोच नील शिखरे वसन प्रसादांता सहज बल प्रदे कलिना सुभा सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुसेवा वसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें
यथारूढो गच्छन् पथि मिथितभूतपदेव पटलः ऊपर है एक स्तुति और प्रागुरु। ये जी कृपा माता, पारावारो। सॉरी माता। कृपा पारवारा सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा सुरद अमल 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 पद करे मुखा सुरेन्द्राराध्या श्रुति गणेश गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् परिमिलित भूदेव पटलः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद्मपाकर्ण सदयः दया सिन्धु बन्धु सकल जगताम सिन्धु सत्यः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम ब्रह्म पीड़ा कुदले निवासी नीलाद्रो नीति चरणो अनंत शिरसी रसानंदो रासा पुरालिंग अलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरितं संसारं दुततरं सारं सुरपते हरितं पपानामितिं परां यादवपते नानाथे निहित चरणों निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सोनिया माता जी। आज कुछ हरे कृष्णा माता जी, बर्थडे है दंडवत ना प्रणाम सभी। आपका? जी माता जी। आपका बर्थडे है आज? नहीं माता जी, नहीं माता जी, वो मेरे फादर इन लॉ की आज वो थी, तिथि थी इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी। तो ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच हरे कृष्णा। सोनिया हरे माता कृष्णा जी, माता आज जी, का दंडवत जब प्रणाम माता जी। प्रार्थना और जगन्नाथ अष्टकम का उच्चारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता धन्य जी, प्रणाम। कृष्ण माता जी धन्यवाद जी, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है हरे आवाज। कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम कृष्ण प्रभु जी धन्य प्रणाम माता जी, प्रणाम हरे प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण धन्य दंडवत प्रणाम धन्य प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी तो जी माता जी, एक्चुअली मैं अभी आज ना रामनगर में हूँ, यहाँ पे उत्तराखंड में। और आज यहाँ पे एक बिजनेस समिट है, तो उसी में हम लोग आए हुए हैं। तो ये मैं आज थोड़ा कम ही समय लूंगा, क्योंकि बाकी उसके बाद काफी एंगेजमेंट रही है। तो यस। उसके बाद स्वाति करें माता जी, आप ले लीजिए। ठीक है जी। 14 सितंबर 1969 को सत्स्वरूप को इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें निष्ठापूर्वक कार्य करना है, और चूंकि श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान है, अवश्य सुविधाओं के लिए कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो श्रील प्रभुपाद जी का संदेश जो है बहुत ही सार्थक है, और हम सभी भक्तों को, साधकों को, प्रचारकों को, सभी को एक ऊर्जा और एक मार्ग प्रदान करने के लिए, एक एक ढांढस और एक विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है। कई बार हम भगवान की सेवाओं के लिए आगे बढ़ते हैं, और हमें लगता है कि ये सेवाएं कैसे क्रियान्वित होंगी, कैसे इसको हम सुचारू रूप से कर पाएंगे। लेकिन ये जान करके रख लीजिए और ये समझ लीजिए और पूरी तरह से इस पर विश्वस्त हो जाइए कि भगवान की सेवा के लिए जब भी आप एक कदम उठाएंगे और निष्ठा के साथ करने के लिए प्रयास प्रयत्नशील होंगे, तो अवश्य आपको भगवान जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप वो सेवाएं कर पाए। जैसे देखिए, हर वर्ष
इस्कॉन अयोध्या में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बहुत बड़ा नहीं। और हम सब हम मतलब मेरे जैसे भक्त बहुत ज्यादा निष्ठावान भी नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी भगवान जो है, कोई भी हम सेवाएं हम जो लेते हैं हम लोग करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे जन्माष्टमी थी, रथ यात्रा था, रामनवमी थी। तो ऐसा नहीं हमारे केंद्र के पास बहुत सारा धन है पहले से। हर हर कार्यक्रम के बाद पहले जो है हमें दानदाताओं के पास जाना पड़ता है, उनसे दान की अपेक्षा की जाती है और उनके सहयोग से ही चीजें होती हैं। लेकिन हर वर्ष जो है हम जो कार्यक्रमों की भव्यता या प्रचार की भव्यता हर वर्ष बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और धन का कोई ये नहीं रहता कि धन आएगा कहाँ से, लेकिन श्रील प्रभुपाद भगवान की कृपा से सारे धन भगवान जो है अपने कार्यक्रम के लिए मुहैया करवा देते हैं। तो हमें समझना होगा कि भगवान की सेवा में, या भगवान की सेवा नहीं, कोई निष्ठावान भक्त है जैसे संत तुकाराम या नरसिंह मेहता जी की बहुत सुंदर कथा आती है कि किस तरह से नरसिंह मेहता जी जो है अनन्य रूप से भगवान के भक्त थे। तो जैसे कहते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेम महाम्यम। तो भगवान ये हम सभी लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं और इसको बड़े ही डंके की चोट पे कहते हैं कि जो भी मेरे अनन्य भाव से भक्ति करता है, उसके जो भी आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूरी करता हूँ, साथ ही साथ उसके जीवन में जिस किसी का भी अभाव है तो उसको मैं पहुंचाता हूँ। तो नरसिंह मेहता जी जो थे वो भगवान के अनन्य रूप से भक्ति करते थे। और उनकी बिटिया का विवाह था, और उनको भगवान के नाम में, हरि नाम में इतनी रुचि थी कि वो सदैव हरि नाम में मग्न रहते थे। तो जिस दिन विवाह होना था, उस दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप सदैव जो है नाम लेते रहते हो भगवान का, लेकिन अब तुम्हारी बिटिया का विवाह है और बारात आएगी तो कहाँ से सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो जाओ, कुछ सामान है उसे ले आओ। तो जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो रास्ते में हरि नाम हो रहा होता है और उसी हरि नाम में बैठ जाते हैं। और जब वो बैठ जाते हैं तो फिर उन्हें सुध-बुद्धि नहीं रहती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और रात से अगला दिन सुबह हो जाता है, और जब सुबह का समय होता है तो उन्हें ये एहसास होता है, ऐसे समझ में आता है कि अरे ये तो सुबह होगी और मैं तो सामान लेने गया ही नहीं, ये तो हरिनाम में रम गया मैं। और फिर जब वो अगली सुबह जब वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत बेइज्जती हो गई होगी, उनकी पत्नी चिल्लाएगी। लेकिन उनकी पत्नी जो बहुत प्रसन्नता से आती है और कहती है कि बहुत सुंदर तरीके से आपने व्यवस्था कर दी, आपके ऊपर सहायक आया और उन्होंने, आप स्वयं कितने सुंदर तरीके से, कितने सारी व्यवस्था हो गई, गहना दे दिया बेटी को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाते हैं। जैसे वो गीता पंडा की कथा है कि गीता पंडा जो है वो उनके उनके घर में ही बड़ा अभाव था। हाँ, और वो सदैव भगवद गीता का पाठ किया करते थे। और फिर उनको लगा कि उन्होंने जब कई दिनों तक उनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये जो श्लोक यहाँ पर शास्त्रों में दिया गया भगवद गीता में वो सही नहीं है। उन्होंने उस श्लोक को ही खारिज कर दिया, काट दिया। और फिर वो गए भिक्षाटन के लिए। सौभाग्य से उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला। इसी मध्य में दो सुंदर सुंदर बालक आते हैं और बड़ा बोझा उठा करके लेके आते हैं। उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है और सारे भोजन की सामग्री उसमें उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ उन बच्चों के गाल पे जो है जो झापड़ के भी निशान रहते हैं, कटने के भी निशान रहते हैं। तो उनकी ये बोलती है, भेजा है आपने? तो मेरे गुरु जी ने। तो कौन गुरु जी? बोले आपके पति तो मेरे गुरु हैं। तो बोले उन्होंने तो कभी मुझे कभी बताया नहीं कि उनके आपको शिष्य बनाया। तो बोले हाँ, नहीं, शिष्य बनाया उन्होंने। तो रखते हैं और उनको बोलते हैं कि ठीक है। तो बोले लेकिन ये गाल पे निशान? तो बोले उन्होंने झापड़ से मारा। क्यों? उन्होंने सेवा दी थी और सेवा सही समय पे नहीं की हमने, तो झापड़ से मारे। बोले अच्छा, इतने सुकुमार बालकों को झाड़ू झापड़ से मारते हैं? आने दीजिए, बताती हैं उनको। और फिर उनको बना के खिलाती हैं। और फिर जब गीता पंडित आते हैं, सोचते हैं कि अरे आज तो भिक्षाटन में कुछ नहीं मिला, लेकिन आते हैं तो भोजन बना हुआ रहता है। तो पत्नी से पूछते हैं कौन भोजन बनाया? तो कहते हैं कि अरे आपने तो भिजवाया था। तो बोले अच्छा, मैंने भिजवाया था? तो बोले और? तो बोले यार आप इतने ईश्वरों मुझे नहीं पता था। आप हमको मारा भी? तो हमने किस को मारा? तो कह रहे "बड़ी सेवा हो गई, जाके बड़ी कुत्ते रहे, वो काटने का निशान जो हट गया रहता है।" तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सेवा या कोई भी संकल्प, चाहे वो आप अपने जीवन में लीजिए या भगवान की सेवा के लिए लीजिए, भगवान जो है पूरी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। भक्तों के जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। इतना हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और ये संभव है अनन्य रूप से भगवान पर समर्पित होकर। खाली
खाली हमें बहुत ज्यादा कुछ घर त्यागने की, बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से कृष्ण पर श्रद्धा होने की आवश्यकता है, बस उतना ही पर्याप्त है। नियमित रूप से नाम जप करिए, भक्ति करिए, और सदैव ये प्रार्थना करिए, ये प्रयास करिए कि कैसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। अभी हाल ही में हमारे किशोर कुमार प्रभु की दीक्षा हुई। हाँ, तो पिछले ही 10 तारीख को, 11 तारीख को, हाँ, तो दीक्षा दीक्षा प्राप्त हुई किशोर कुमार जगतियानी प्रभु को। तो क्यों प्राप्त हुई? तो इसलिए प्राप्त हुई कि किशोर कुमार जगतियानी प्रभु, या कृष्ण, उनका दीक्षित नाम पड़ा केशव कृष्ण दास, किशोर कृष्ण दास, क्षमा करिएगा। तो इसलिए पढ़ा क्योंकि उनकी भगवान को जानने की उत्कंठा, तीव्रता थी। मैंने कल कल क्या 2 दिन पहले भी भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम के समय भी प्रभु जी का जिक्र किया था उनका। मैंने उनका नाम लिया था कि किस तरह से वो कल, आज जो हमें अध्ययन करना है श्रीमद् भागवतम का श्लोक, को एक दिन पहले उसको अध्ययन करके अगले दिन सुबह जब यहाँ पर आते हैं तो वे पहले ही उसको पढ़ करके आए रहते हैं, और फिर जिज्ञासाएं करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ये दर्शाता है कि उनकी तीव्रता है, और जब उनकी भगवान जब देखते हैं तीव्रता भक्तों की, तो गुरु उनको प्रदान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, ध्रुव महाराज की तीव्र उत्कट इच्छा थी, उत्कंठा थी, और भगवान को प्राप्त करने की लालसा थी। तो उन्होंने गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गुरु ने खुद उन्हें ढूंढ लिया, भगवान ने खुद उनके पास गुरु भेजे, नारद मुनि खुद पहुंच गए और उनको दीक्षित किया, उनको मार्गदर्शन दिया, और फिर वो भगवान को प्राप्त कर पाए दक्षिण। हमें समझना होगा पर। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है माता जी? हाँ प्रभु जी, अब आ रही है, बीच में थोड़ा सा कट गया था। हाँ, वो मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है, तो फिर एक्चुअली मैं फिर ज्यादा, क्योंकि नेटवर्क नहीं है ना, तो ऊपर डिस्टरबेंस भी आ रहे होंगे ना। हाँ जी प्रभु जी, हल्की सी आ रही जी है, जी। लेकिन अभी तो क्लियर हो गया जी। हाँ, तो इसलिए इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहिए, समर्पण के भाव से युक्त रहिए, और ये पूर्ण रूप से विश्वस्त रहिए कि भगवान आपके किसी भी कार्य को नहीं रोकेंगे और रुकने नहीं देंगे। केवल आपको निरंतर भक्ति में लगे रहना है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात सही है कि जो आवश्यकताएं होती हैं भगवान सब पूरी करते हैं, और जो कुछ होता है उसकी रक्षा करते हैं। इस वजह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगना चाहिए। प्रभु जी, मैं 10 दिन पहले से सोच रहा था कि दीक्षा में हम्म, जो नाम लगेगा, तो मेरा पहली से पहली 5वीं क्लास तक तो नाम था केशव, भगवान का नाम है, और हम्म, दूसरा कृष्ण है, भगवान का नाम। लेकिन हम्म, कृष्ण अगर ये नाम मिल जाए, और कृष्ण नाम तो मुश्किल होगा, गुरु जी का ही नाम है ये तो। हम्म, तो मैं सोच रहा था कैसे मिलेगा, बड़े अच्छे नाम है, ये तो मिल नहीं पाएगा, मैं बार बार सोचता था। हम्म, अब दीक्षा जो हुई, तो हम्म, महाराज जी ने बहुत जल्दी बुलवाया, फेस से आइडेंटिफाई करके, हम्म। और कहा आपका नाम है किशोर कृष्ण दास। जय। तो प्रभु जी, जो मैं 10 दिन से सोच रहा था कि कैसे नाम मिलेंगे, ये तो बड़े अच्छे नाम है, भगवान के नाम है, वो भगवान ने खुद ही जो है भक्ति के आधार पर मुझे जो है वहां प्रदान कर दिए। इसलिए भगवान 1000 कदम आगे आकर वो सब जो है भक्त की सब पूर्ति करते हैं, जो उनके पास कदा होती है, और जो उनकी मन की इच्छा होती है वो पूरी करते हैं। हरे कृष्ण बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जैसे अभी मीराबाई माता जी थी, मीराबाई माता जी है नहीं, तो मीरा माता जी जो है, मीरा राठौर माता जी, जब उनकी दीक्षा हो रही थी, तो उन्होंने कहा मुझसे, अरे प्रभु जी, देखिए गुरु महाराज से कहिए कि मेरा नाम जो है मीरा ना हटाएं। हाँ, मीरा माता जी है क्या, मीरा राठौर माता जी? है प्रभु जी, माता जी जी हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, याद है ना आपको? जी याद है प्रभु जी। अभी हाँ, फिर तो माता जी बोल रहे थे मुझे, हम लोग रायपुर में थे, माता जी कह रही थी कि अरे प्रभु जी, अगर देखिए महाराज, मैं बोला कि महाराज देखो अब क्या नाम देते हैं, अब महाराज को जाके बोल तो नहीं सकता। लेकिन महाराज ने क्या किया, महाराज ने उनके नाम को बदला ही नहीं। मेरा नाम था मीरा राठौर, तो मीराबाई देवीदासी इस तरह से कर दिया। तो देखिए भगवान जो है ना, इसलिए हमें सार्थक इच्छा करनी चाहिए। आप जो इच्छा करेंगे भगवान इसको पूरी करेंगे, खाली उसमें पूर्ण रूप से। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने मेरी इच्छा नहीं पूरी की तो भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की पूरी कृपा है, भगवान का पूरा आपके ऊपर वो है। कि अभी जैसे कल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, और
10 बजे मेरी फ्लाइट लैंड की, और उसके बाद जो है जो लोग कार्यक्रम रखे हैं, आयोजक लोग, तो उनको वहां से हमें उत्तराखंड आना था। काशी, ये रामनगर है, रामनगर है, हाँ। ये क्या नाम है, नैनीताल के आसपास में है। तो अब वो लोग ने 10 बजे हम लोग ने लैंड किया, मैंने फोन किया तो वो जो उनका जो संयोजक था वो कह रहे, अरे आप लोग, आप लेट हो गए हैं, आप विलम्ब हो गया, हमारी गाड़ी तो निकल गई। अरे मैंने कहा कैसे निकल गई, 10 बजे हम लोग पहुंच रहे हैं, 11 बजे तक का समय है, और पहले से ही आयोजकों से बाकी, आप कैसे बोल रहे हैं कि निकल गई गाड़ी। तो कह रहा है कि ये नहीं, ये वो। तो मैं सोच रहा हूँ, अब मैं, उसने कहा कि एयरपोर्ट पे बैठिए। तो मैं 10 बजे से बैठा बैठा बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा है कि आप अकेले हो, और दो सवारी आ जाए। तो मैंने कहा क्या ये किराए वाली सवारी है क्या, कि सवारी बैठा के ले जाओगे। और अ, तो फिर मैं बैठा रहा, और 12 बजे तक मैं एयरपोर्ट पे ही था। फिर पता चला, फिर मैंने उसको फ़ोन किया, तो फिर बताया कि चलो ठीक है, और दो लोग आ गए हैं, और उन लोग के साथ हम आप जाएंगे। तो फिर उन्होंने एक टर्मिनल पे, एक वहाँ पे बुलाया। तो फिर जब वहाँ पे पहुंचा मैं, तो मैं बहुत थोड़ा निराश भी हो रहा था कि अरे यार 12 बज गया, और वहां से, दिल्ली से नैनीताल के आसपास कम से कम 7 घंटे का समय है, मतलब 250-300 किलोमीटर है। तो बोला यार कि अब क्या है, अभी अब फुकड़ में मेरा समय है। जब मैं पहुंचा वहां पे, तो जो दो लोग मेरे साथ में जाने वाले थे, वो एक पोपट राव पवार करके एक व्यक्ति है, जो पद्मश्री हैं, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं। और महाराष्ट्र में एक गांव है, हिरवे बाजार। तो वो गांव जो है पूरी तरह से बंजर था, हाँ। लेकिन उन्होंने सरपंच, वो प्रधानमंत्री से गांव में, यूपी में प्रधान बोलते हैं ना, तो उन्होंने प्रधान पद को प्राप्त किया। और उसके बाद में उस गांव का इस तरह से कायाकल्प किया कि गांव में 500 कितने देव परिवार हैं, जिसमें से उसके पहले सब वो गरीब थे, मतलब। लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रधान के रूप में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, पानी का संरक्षण किया, सारी चीजें सुचारू की, एकदम एक एक मानक के रूप में गांव को बनाया, हिरवे बाजार। और आज उस गांव में कम से कम 100 लोग, 100 जो उसके निवासी हैं, 100 परिवार जो है, वो करोड़पति परिवार है। मतलब वो कहीं कुछ नहीं करते, कहीं कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, खेती किसानी करते हैं। और उससे इस तरह से उन्होंने व्यवस्था की, और उनको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, हरे आ रही कृष्णा। है, आवाज आ रही है प्रभु जी। हाँ, ये नेटवर्क थोड़ा सा वो है। जी। तो उनको उनको इस पुरस्कार से, और ऐसे ही उन्होंने महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र भर में 108 गांव जो है इस तरह से विकसित किए। मतलब जिस तरह से उन्होंने, तो महाराष्ट्र की एक योजना है कि मॉडल मॉडल विलेज डेवलपमेंट, यानी मानक ग्राम समग्र विकास जो है कार्यक्रम उनका, वो उसके निदेशक हैं, हाँ। पूरे महाराष्ट्र के निदेशक है। उनके साथ एक और अधिकारी हैं, जो पूरे उसके डिप्यूटी, वो अध्यक्ष हैं, और बाकी वो डिप्यूटी डायरेक्टर हैं। मतलब पूरे महाराष्ट्र के सारे गांवों का वो इस तरह से वो लोग संचालन करते हैं। तो वही मैं सोच रहा था, फिर उनसे मुलाकात हुई, और फिर काफी उनसे बातचीत हुई, पूरी यात्रा में 6-7 घंटे हम लोग साथ में ही रहे। और फिर जब रात में, जब हम लोग यहाँ पहुंचे, तो कार्यक्रम तो चल ही रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जो मेरा कमरा था, वो मुझे उन्होंने असाइन नहीं किया, या भूल गए। अब फिर, अब ये लोग बेचारे, अब मैं वही सोच रहा था, अब वहां पे क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, मंत्री फंत्री, गवर्नर, ये वो लोग आए हैं। अब उसमें सब है, अब मैं मुझे कोई, मतलब मेरी कोई पहचान ही नहीं उन लोग से, जो मेन संयोजक थे उनकी पहचान, और बेचारे व्यस्त है। और तो मैं सोच रहा हूँ यार कि क्या है, फिर ये लोग जो हैं, ये लोग मुझे एक्चुअली सिर्फ 3-4 घंटा मेरे साथ में थे। और ये लोगों को कमरा मिल चुका था, मतलब कार्यक्रम हो गया सब, बैंक्वेट हुआ, सब खाए पिए और सब गए। तो ये लोग रुके, बोले प्रभु जी आपको कमरा मिला? मेरा, प्रभु जी कमरा तो नहीं मिला है। संयोजक ने बोला कि आपके लिए कमरा की व्यवस्था मैं करता हूँ। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा, 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ये लोग मेरे साथ खड़े थे, और बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने आपके कमरे में एडजस्ट हो जाते हैं, हम लोग, आप हमारे साथ हमारे कमरे में रहिए। तो वही मैं सोच रहा था कि मैं उस समय चिढ़ रहा था, हाँ, कि अरे यार कौन समय वेस्ट, कहाँ से समय जो है, इन लोग ने मुझे अटका दिया, गाड़ी आती लेके जाती, हाँ। लेकिन फिर मैं यही मन ही मन सोच रहा था कि भगवान की कितनी उत्तम योजना है, हाँ,
कि ये लोग बेचारे, मैं किसी को नहीं जान रहा हूँ यहाँ पर, ये अब इतने बड़े बड़े व्यापारी, उनको कौन, हम हमारा तो कोई पहचान नहीं, दो चार लोग, कोई जान पहचान भी नहीं है क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन उसी उसी पहचान के कारण वो हमारे साथ रुके रहे हैं। और 10:30 या 11 बजे के बाद जो संयोजक को कहीं ढूंढ ढांड के उनको पता चला कि मुझे कमरा नहीं मिला है, तो दौड़ते हुए आए, बोले कि अरे प्रभु जी आपको मिला नहीं है। फिर आ, कुछ लोग आए और फिर उन्हें कमरा अलोकेट करवाया, सामान वगैरह पहुंचवाया। तो मतलब आप सोचिए कि किस तरह से आप मतलब सारी चीजें घटित होती हैं। तो भगवान की व्यवस्था जो है ना, वो बहुत सुंदर होती है। और फिर ये लोग ने मुझे, इन लोग का जो है कार्यक्रम बहुत व्यापक स्तर पर होता है। तो ये लोग ने मुझे अभी निमंत्रण भी दिया है कि इनका जो ये जो जो ग्राम में विकास होता है, तो उसमें वो लोग प्रशिक्षण भी देते हैं बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को, कंपनियों को। तो उसमें इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है कि आप आया करिए और भगवत गीता पर नियमित रूप से आप वहाँ पर प्रवचन दिया करिए उनको, लोगों को किस तरह से भगवत गीता के माध्यम से वो लोग सेवा भाव को विकसित करते हैं, इस विषय पर भी जो है आप उनको समझाइए। तो आप सोचिए कि कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने किस तरह से जो है, कैसे लोगों को जोड़ा और किस माध्यम से जो है, कहाँ पर हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकारी गाड़ी आएगी, आपको लेगी और जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाएगी। वहाँ पर गेस्ट हाउस होंगे सरकारी, वहाँ पर आप रुकिएगा अपना, और अपना जो है वो भी क्या नाम है अपना, अपना जो भी समझाना है उनको समझाइएगा, जो प्रवचन देना प्रवचन दीजिएगा। और आपको सरकारी खजाने से धन भी देंगे, पैसे भी देंगे कि ये लीजिए आप आए, इसके लिए आप पैसे भी लीजिए। तो आप सोचिए कि किस तरह से, क्या प्रचार के लिए या भगवान की सेवा के लिए किस तरह से क्या योजना कुछ और थी, कुछ और घटित हुआ और उसके बदले में सारी की सारी चीजें हुई। तो हमें समझना होगा कि भगवान की योजना जो है बहुत ही व्यापक है। जैसे भगवान शिव जी कहते हैं ना रामचरितमानस में, वही है वह जो राम रच राखा, को करे करे बढ़ावे साखा। तो भगवान ने जो व्यवस्था कर रखी है, जो जो नियति को बना रखी है, वही होगा। हमें हमें नहीं। ये कहने के बाद उसके बाद क्या किया, भजन में लग गए। हाँ, तो जब जब सारी जब कुछ चीजें जब आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, जैसे आप इच्छा कर रहे हैं वैसे नहीं हो रही हो, तो उसे भगवान, उसको नीति मान लेनी चाहिए। और ज्यादा हाथ पैर नहीं पटकना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहीं पर जब हवाई अड्डे पर जब बैठ करके, जब मेरे मेरे अनुसार चीजें घटित नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं हुआ। मेरा कोई बात नहीं, ठीक है, 12 बजे नहीं 7 बजे पहुंचेंगे, 4 बजे पहुंचना था, 3 बजे पहुंचना था, नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, मैंने कोई बात नहीं, 7 बजे पहुंच जाएंगे 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे बैठ के भजन करना, नाम जप किया। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आप श्रद्धा रखिए, भक्ति विश्वास रखिए। और चीजें हो सकती है घटित नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी उससे कुछ अच्छा ही होने वाला हो, और बुरा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी घटित होता है वो भगवत कृपा से ही होता है। ठीक है। यस प्रभु जी। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। और भागवतम श्लोक आप ले लीजिए माता जी, ओके। और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और साथ ही साथ जो यात्रा जो है, उस यात्रा के लिए आप लोग को इनविटेशन भी देना है। आप लोग आइए, जो 24 नवंबर से 29 नवंबर जो यात्रा हो रही है दक्षिण भारत की, तो आप लोग सब परिवार आइए। उसके विषय में जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जा चुकी है। और आएंगे तो एक साथ ही दक्षिण भारत का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसलिए नहीं बोल रहे बार बार, कई बार लोग बोल रहे, अरे बार बार बोल रहे, बार बार बोल, इनको क्या लाभ है। मेरे को कोई लाभ वाभ नहीं है कि आप लोग आएंगे तो हमारे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी या मुझे कुछ मिल रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, एक अवसर होता है जिसपे व्यक्ति अगर अलग अलग से जाएगा तो संभवतः जा ना पाए, लेकिन भक्तों के संग में रह करके और धाम में जाना, दर्शन करना, ये सब परम सौभाग्य की बात होती है। और सबको अवसर नहीं मिलता। धन हम बहुत कमा करके रख लेंगे, बहुत कई लोग ऐसे हैं जो धन कमाते हैं और उनका बैंक बैलेंस वैसे ही रह जाता है, वो कहीं जीवन में जा नहीं पाते। तो हमें, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो यात्राओं में आते हैं, कर्ज लेकर के आते हैं। आप में से संभवतः कोई यात्रा पे जाने के लिए कर्ज नहीं लेगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कर्ज लेकर के आते हैं। हम लोग पहले जगन्नाथपुरी यात्रा, रथ यात्रा, यात्रा लेके गए 2018 में। तो वहां पर एक व्यक्ति, उसको पता नहीं कैसे पता चला, वो रिक्शा चलाता था। हाँ? और उसकी आय ही रोज की कितनी, 150, 200, 300 रुपए रही होगी। और उस समय यात्रा जो थी वो, उसका खर्च व्यय था जो 8, 8.5 हजार रुपया, उसके पास था नहीं। उसने क्या किया, जिस दुकानदार से यहाँ रिक्शा खरीदा था उससे 8.5 हजार रुपये कर्जा लिया उसने।
₹8,500 कर्जा लिया और कर्जा लेकर के यात्रा में आया। और फिर उसने इतना अनुग्रह व्यक्त किया, तो मैंने उसको पूछा भी, कैसे यार, कैसे आए हैं आप, क्या कैसे? तूने बताया कि मैं वही सोच रहा था कि हम सब लोग जो है अलग अलग चीजों के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है। पैसा तो आएगा जाएगा, कितना बैंक में रखेंगे, आज नहीं, ₹8,500 में, ₹8,500 क्या था? हाँ, उस समय उसके लिए बहुत बड़ी बात है ₹8,500, लेकिन उसने बोला कि जिस तरह से मैंने सोच लूंगा, लोग जो है और चीजों में खर्च करते हैं, मैंने सोच लूंगा कि मैंने, और मैं ये तो कुछ गंवा नहीं रहा हूँ, ये तो सार्थक रूप से लगा रहा हूँ, हर महीने उसको 500 500 हजार करके मैं चुकता करके उसे दे दूंगा। तो फिर मैंने बात करके भक्तों से, जो लोग ऑर्गेनाइज करें, उनका शुल्क भी माफ करा। मैं, छोड़ो यार, ये ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे भक्तों की वजह से तो मतलब ऐसे ऐसे भक्ति की पराकाष्ठा है ये लोग, इनसे धन मत लेना, मैंने उनका धन दे दिया। तो कहने का अर्थ है कि अगर चेष्टा है, वो है, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो लोग यहाँ वहाँ बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं पूरे जीवन भर, जिसका कोई अर्थ नहीं होता और उसका कोई लाभ भी नहीं होता। तो इस तरह से आप लोग निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, और आने का प्रयास कर सकते हैं, बाकी ये आपकी इच्छा, हमारा काम तो सिर्फ बताना है। ठीक है। स्वर्ण कांति माता जी, कोई प्रश्न है क्या आपको? हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी। मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी थी। एक जी माता जी। मेरी मम्मी के लिए, माता जी के लिए प्रेयर कराना था। मेरी मम्मी बहुत बीमार है, वो आईसीयू में है प्रभु जी। तो क्या हुआ है माता जी? कल ही एडमिट हुई वो। कल से आईसीयू में है। उनका लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है सीवियर। और आज निमोनिया, रिपोर्ट्स निमोनिया आएगा। हो गया क्या? निमोनिया तो प्रिलिमिनरी उससे पता चला है, लेकिन उनको इन्फेक्शन हो गया है, सीवियर है। कितना और एज है? डॉक्टर बोल रहे हैं कि आज वो रिपोर्ट से पता चलेगा। और वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि क्रिटिकल है कंडीशन अभी। नहीं नहीं, लंग में इन्फेक्शन मतलब क्रिटिकल ही है। कितना एज, कितना है माता जी आप? मम्मी का 65 के अराउंड होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत सीवियर है, और सीवियर प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि लंग में इन्फेक्शन हो जाने पे ना बहुत क्रिटिकल हो जाता है चीज। कोई नहीं जी, माता जी। वैसे ही अभी हम्म, घर आप, में 3 जनों का लंग्स इन्फेक्शन से हो चुका है। मेरी बड़ी मम्मी का, चाची का, और मेरी जेठानी का मम्मी, ये मौसी का, मतलब 3 जनों का लंग इन्फेक्शन से उनका डेथ हो चुका डेथ हो है जाए। ऑलरेडी। क्या वहाँ पे पानी वानी का कुछ इशू है क्या? कुछ जी ऐसा नहीं, कुछ है? वो पिछले हफ्ते अभी नैमिषारण्य गई थी और रामलला के दर्शन करके आई हैं अभी 4 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अभी नहीं नहीं गई थी माता जी, हम लोग तो। प्रार्थना करते हैं, और अभी स्वाति खरे माता जी लास्ट में अभी जो है ना, या जो जब आपका विवेचना समाप्त हो जाएगा उसके बाद 10 मिनट पहले जो है एक राउंड जो है माता जी के लिए जब कर सकते हैं, यस ठीक प्रभु, है। डेफिनेटली। और हाँ, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रार्थना ही काम आती है। जी, ठीक मैंने है, आप इससे चिंता आपसे चिंता मत करिए माता जी, शेयर मैं भी भगवान करनी से थी। प्रार्थना करता हूँ कि माता जी, आपकी माता जी जो है उनका भगवान जो है संरक्षण करें। और आप लोग हम्म, नरसिंह कवच कर सकते हैं, अगर समय हो स्वर्णकांति माता जी, तो ऑनलाइन आपको नरसिंह कवच मिल जाएगा, स्वाति खरे माता जी आपको साझा कर देंगे, तो उसको आप जी। पाठ पाठ कर सकते हैं। जी जी भगवान पे भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, भगवान सब जी, ठीक करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे शेयर करने के लिए हैंड रेस किया था। नहीं नहीं, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो आप लोग माता जी थोड़ा सा एक राउंड जो है जब करा दिए, नहीं तो नरसिंह कवच जो है वो आखिर में पढ़वा दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। जी प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। जी। हरे कृष्णा, ओके। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। जी प्रभु जी, अपने इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग का मार्गदर्शन करने के लिए। इतने हेक्टिक स्केड्यूल में से आपने इतना समय निकाला, प्रभु जी बहुत बहुत आपका आभार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता की दंडवत प्रणाम, हरे सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। ठीक है, तो पहले वो नरसिंह कवच पढ़ना है या पहले हम लोग ये कर ले? हरे कृष्णा। पहले नर्सिंग का पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कर लेते ठीक, ठीक है माता जी, मैं ट्राई करती हूँ शेयर करने का, 1 मिनट।
स्वर्णकांति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। नहीं आप माता जी, आप भागवतम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सुनिए सुनिए, आप एक राउंड जप करना चाहते हो क्या? नहीं माता जी, मैं तो कर ही रही थी अभी, जब भी अच्छा, कर रही थी। ठीक ठीक है, ठीक है। हम्म। तो भागवतम पढ़ते हैं, तब तक मैं नरसिंह कवच हाँ माता जी, जो जो आप, हाँ है ना? ठीक समझे जी माता जी। ठीक। ओके। तो आज ऐसा करते हैं, सब लोग नहीं पढ़ेंगे। राजश्री माता जी, आप पढ़ोगे क्या ये? एक बार आप पढ़ लीजिए, जी माता जी। है ना? और उसके बाद फिर या आप नरसिंह कवच पढ़ लीजिएगा माता जी, ये कोई और पढ़ लेगा, है ना? जी माता जी। ठीक है माता जी। जी तो अभी कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी पढ़े। ठीक है माता जी, ये पूरा पढ़ लीजिए आप। ठीक है। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणा परमात्मना परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। एतत्, यह, भगवता, भगवान का, रूपम, रूप, ब्रह्मणा, ब्रह्मा, ब्रह्म का, परम आत्मा, परमात्मा का, परम दिव्य, प्रधानम, प्रधान, पुरुषम, पुरुषः, दैवम, दैवी, आध्यात्मिक, कर्म विचेष्टितम, जिनके कार्यकलाप। अनुवाद, वह पुरुष जिस तक वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, उस भगवान का शाश्वत रूप है, जो जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। तात्व पहुंचना है, उसे विभेदित करने के लिए समस्त जीवों में प्रमुख कहा गया है, और यह निराकार ब्रह्म तेज तथा परमात्मा का अंतिम स्वरूप है। चूंकि वह ब्रह्म तेज तथा परमात्मा का उत्पत्ति स्थान है, इसलिए उसे मुख्य पुरुष कहा गया है। कठोपनिषद में पुष्टि की गई है, नित्यो नित्या नाम, शाश्वत जीव तो अनेक हैं, किंतु वह मुख्य पालक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं हर वस्तु का मूल हूँ, जिसमें ब्रह्म तेज तथा परमात्मा सम्मिलित है। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसे कि भगवत गीता से पुष्टि हुई है, जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान के कार्यकलाप तथा उनका प्राकट्य एवं तिरोधान सभी दिव्य हैं। इन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो कोई इस तथ्य को समझता है, वह उनके कार्यकलाप, प्राकट्य तथा तिरोधान सारे भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे है। वह मुक्त हो जाता है। जो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ऐसा व्यक्ति अपना शरीर त्यागने पर पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु परम पुरुष के पास चला जाता है। यहाँ पर इसी की पुष्टि है। पुरुषा पुरुषम व्रजेत, भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझ लेने से ही जीव भगवान के पास आता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये जो 36वां श्लोक है, ये यहाँ पर कपिल देव अपनी जो 35 नंबर श्लोक में जो हम कल पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि परम पुरुष की बात हो रही थी, है ना? तो परम पुरुष जो है, वहां तक कैसे एक जो साधारण जीवात्मा है, वो परम पुरुष तक कैसे पहुंच सकती है? तो कल उसमें उल्लेख हुआ था कि अष्टांग योग भी कर सकते हैं, है ना? और अष्टांग योग से व्यक्ति जो है धीरे धीरे यम नियम आसन प्रत्याहार का पालन करते हुए धीरे धीरे समाधि की अवस्था में पहुंचता है, और जहां उसको भगवत दर्शन प्राप्त होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कपिल देव जी कि वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, यानी कि वो जो परम पुरुष है ना,
हम उनके अंश हैं, है ना, उन तक हमें पहुंचना है। तो क्या होता है कि कई बार ये धारणा होती है कि हम उन्हीं में लीन हो जाएंगे, उन्हीं के शरीर में हम समा जाएंगे। तो ये सारी जो भ्रांत धारणाएं हैं, ये इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर एक का अपना व्यष्टित्व है। भगवान का भी व्यष्टित्व है और हमारा भी व्यष्टित्व है। हम भी व्यष्टि आत्माएं, भगवान भी व्यष्टि है। क्यों व्यष्टि का मतलब है हर एक की यूनिकनेस। हर एक जो जीवात्मा है वो भी यूनिक है, और भगवान तो यूनिक है ही, उनकी तरह और कोई है नहीं। तो ऐसे जो परम पुरुष हैं, जिनके समता हम कभी सपने में भी नहीं कर सकते, उन तक हमें पहुंचना है। पहुंचना है, उनके धाम में पहुंचना है। उनकी वहां कैसे दास भाव में हम सेवा कर सकते हैं, किसी भाव में हम सेवा कर सकते हैं उन परम पुरुषोत्तम भगवान की। और ऐसे जो ये भगवान हैं, इनका ये शाश्वत है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाते हैं। तो यही जो भगवान है, इन्हीं के शरीर से जो कांति निकलती है, उसी को ब्रह्म तेज कहा जाता है। वो भी इनका ही एक अंग है भगवान का। और वो ही भगवान अपना विस्तार करके हमारे हृदय में परमात्मा बन के रहते हैं। उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है। और ये क्या है, दिव्य है। हमें पता है कि भगवान की जो कार्यकलाप है, भगवान का जन्म है, भगवान का अंतर ध्यान होना, ये सारी जो उनके कार्यकलाप हैं, ये सब बहुत ही दिव्य हैं, आध्यात्मिक है। इनको हम साधारण मतलब भौतिक पटल पर रखकर हम इनको अपनी भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते। उसके लिए हमें उनसे प्रेम करना पड़ेगा, उनको समझने के लिए उनको हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो जितना हम उनका भक्तिमय सेवा करेंगे, प्रेममयी सेवा करेंगे, उतना ही हम उनको, उनके कार्यकलापों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अलग लेवल पे, अलग पटल पर है, हमारे इस भौतिक पटल पर है ही नहीं। तो हम उसको अपनी भौतिक बुद्धि से कभी भी नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो वो जो शाश्वत भगवान है, जो परमात्मा भी कहलाते हैं, ब्रह्म भी कहलाते हैं, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जैसे लोग कहते हैं लीन हो जाना ब्रह्म ज्योति में, लेकिन ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकली हुई कांति है। जब भगवान हमें साकार रूप में मिल रहे हैं, अपने आप को हमें भक्तों को वो खुद आ रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं अपने आप को, तो अपना प्रेम दे रहे हैं, अपना जो है स्नेह दे रहे हैं हमको। तो हम केवल उस वो कांति में ही कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, ब्रह्म तेज में कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है, कहाँ हमें पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है, वो भगवान कैसे हैं, है ना। तो जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि परम सत्य की क्या है, तीन अवस्थाएं हैं: ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, और शाश्वत रूप में जो साक्षात भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो हमें हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गंतव्य बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपने कहीं दूसरा जगह का टिकट लिया, आपको सपोज मुंबई जाना है और आपने दिल्ली का टिकट कटवा लिया। तो अ, आप फिर गलत लोग, जब हमें डेस्टिनेशन के बारे में पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पहुंचना है, तो हम इधर उधर ही भटकते रहेंगे। तो इसलिए हमें पहले ये कथाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से पहले भगवान को समझना चाहिए। जब तक हम उनसे अपना एक वो संबंध स्थापित नहीं कर लेते, तब तक हमें उनके बारे में समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम
क्या करते हैं, नाम जप करते हैं, इसीलिए हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो इस तरह से हम अपना संबंध भगवान से बना सकते हैं। और जब हम अपना भगवान से संबंध, जैसे जैसे हमारा संबंध गहरा होगा ना उनसे, तो वैसे वैसे हमें भगवान समझ आने लगेंगे। वरना क्या होता है कि लोग ब्रह्म तेज में के को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ यही तो है भगवान, है ना, ये प्रकाश ही भगवान है। तो ऐसा ना हो। पहले हमें इसीलिए प्रामाणिक गुरु के माध्यम से अ, समझना होगा कि भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है। और इस संबंध की विस्मृति जो हमें हो गई है, इसका हमें वापस से स्मृति कैसे होगी, कैसे हम उनसे और गहरा संबंध बना सकते हैं और उनके धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं, कैसे वो क्या तरीका है। तो वो तरीका है कि प्रामाणिक गुरु से हम प्रणिपात करें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें और फिर अपने आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें आगे बढ़े। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कठोपनिषद में पुष्टि की गई है कि नित्यो नित्या नाम शाश्वत जीव तो अनेक हैं। यानी कि नित्य जो है वो जीव, ये सब बहुत सारे हैं। लेकिन जो मुख्य हैं, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो केवल एक है ना। वो भगवान जो है वो सब में क्या है, मुख्य है, सबसे मतलब किसी की उनसे समता हो ही नहीं सकती। तो भगवत गीता में भी भगवान क्या कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभु हो, है ना, 10.8। और उसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही हर वस्तु का उद्गम हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। और जो भगवान के जो कार्यकलाप हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वो सब दिव्य हैं। चाहे भगवान का जन्म हो, चाहे भगवान का लीलाएं हो जो करते हैं, या भगवान जिस प्रकार अंतर ध्यान हो जाते हैं अपनी लीला समाप्त करने के बाद, वो सारा कुछ दिव्य है। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि एक बहेलिये ने ना तीर मारा भगवान को और उससे पाँव में वो तीर लगा और उससे भगवान की मृत्यु हो गई। ये कितना, मतलब ये ऐसा सोचना कि भगवान की मृत्यु हो गई, तो ये अपने आप में ही बहुत हास्यास्पद है और अपराध भी है ना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम में से किसी के पाँव में कोई चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, तो क्या उससे मृत्यु हो जाती है? पाँव में अगर कुछ लग जाता है तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि भगवान के पाँव में एक तीर लगा और भगवान की उससे मृत्यु हो गई? नहीं, ये एक बस तरीका था कि ये लीला करके भगवान अंतर ध्यान होना चाहते थे। तो भगवान या ये समझ लेते, कई लोग कहते हैं कि देखो गांधारी का श्राप इतना ऐसा लगा कि भगवान का सारा परिवार, यदुवंश सब तहस नहस हो गया। भगवान खुद भी इस तरह से को जाना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। तो कोई श्राप भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना। ना ये प्रकृति के 3 गुण हैं, ये कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। तो किसी का श्राप क्या करेगा भगवान के लिए? भगवान तो इन सब से परे हैं। और सब कुछ जब भगवान से ही उद्भव हो रहा है हर चीज का, तो कोई किसी का श्राप या किसी का तीर भगवान को क्या हानि पहुंचा सकता है? तो ये सारी भगवान की लीलाएं हैं जो वो अपनी योग शक्ति के माध्यम से जिसका कार्यान्वयन करते हैं। और हमें समझना होगा कि ये सारी लीलाएं दिव्य हैं। ठीक है। और इस तरह जो ये समझ लेता है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो ये समझ पाता है कि ये सब दिव्य है, ये सब भगवान का ही जो वो चाहते हैं वैसे उस तरह से वो करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो ये समझ पाता है, इस दिव्यता को, भगवान की दिव्यता को समझ पाता है, तो वो एक बार भगवान के धाम जब पहुंच जाता है, उसके बाद वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है। ठीक है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है। और वो
अनंत काल के लिए भगवान की दिव्य सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। माता जी। कोई प्रश्न? माता जी शॉर्ट शॉर्ट में पूछ रहे हैं क्योंकि जी शायद बाद में वो भी करना है ना। हाँ हाँ जी माता जी सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म शाश्वत जीव तो अनेक हैं। अब इन शाश्वत जीवों से ये मतलब है कि जो आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि भौतिक जगत में भी जो मनुष्य हैं उसमें जो जीव तत्व है वो भी शाश्वत है। तो ये जो शब्द आया है कि शाश्वत जीव तो अनेक हैं परंतु परम पुरुष शाश्वत पुरुष सर्व भगवान है, जी। ये शाश्वत किन के लिए यूज हुआ है, आध्यात्मिक के लिए कि भौतिक के लिए? ये देखिए प्रभु, हमारे शरीर के लिए यूज नहीं हुआ है। ये जो यूज हुआ है ये शब्दावली, ये सारी सभी जीवात्माओं के लिए भी। ओ, पार्डन माता जी सुना नहीं मैंने, किसके लिए? एक मिनट, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी का माइक खुला हुआ है। शाश्वत शब्द किसके लिए यूज हुआ है, आध्यात्मिक के लिए कि आध्यात्मिक भौतिक दोनों के लिए? तो जो आध्यात्मिक ही के लिए ही है। ये शरीर तो नश्वर है, ये सब जीवात्माएं भी शाश्वत है और भगवान तो शाश्वत है ही। हाँ समस्त जीवात्माएं आ गया माता जी इसमें, हाँ हाँ भौतिक जगत की भी आ गया ना। हाँ ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत की उनके लिए ही कहा गया है। समस्त जो शाश्वत जो जीवात्माएं हैं शाश्वत हैं परंतु भगवान एक हैं, वो परम पुरुष हैं। हरे हाँ, कृष्ण और वो माता जी। मुख्य है सब में, वो और वो मुख्य हैं। हाँ अलग। हाँ माता जी। ठीक है ना? हाँ माता जी, बस और कुछ नहीं पूछ रहा मैं, क्यों आपके पास समय कम रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी आप पढ़ेंगे? जी हरे माता जी पढ़ेंगे। श्री नरसिंह कवचम नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लाद नोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव सर्व स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितम् उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं। माता जी नीचे कीजिए। इंद्रादिसुरमौलिष्टं सुरन। माता जी आगे चला गया, ये बहुत आगे चला गया माता जी। इंद्रादिसुरमौलिस्थ सुरन्माणिक्यदीप्तिभिः ऊपर विराजित तत्पद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं सुहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोऽपि स्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनन् नृसिंहो मे दृशो पातु सोम सूर्याग्निलोचनः क्षिति मे पातु नृसिंहमुनिर्व्यय स्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपतः पातु नरसिंहो रसनां मम वक्त्रं पातेन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष
वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वप्नाभिब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृत् उरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृत् जंघे पातु धराभार हर्तायो असौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजो अग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु निवृत्तौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्यां भूषण विग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायकः संसार भयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमंडितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्व पापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति असंशयं सर्वत्र जयवाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् शुभ्यं अंतरिक्ष दिवानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरग संभूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सार कारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठात् शुद्धात्मभिर्मन्यभिः कवचस्य मंत्रस्य मंत्रसिद्धिः प्रजायते आनेन मंत्रराजेन कृत्वा भस्मालिङ्गिनम् भस्मामि मंत्रणं तिलकं बिभ्रयादयस्तु तस्य ग्रह भयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र च प्राशयेदयं नरं मंत्रं नृसिंह ध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षि संभवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु स तच्चाप्नोति असंशयः गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीप्तयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि क्षितिजं क्षेपयन्तं रसन्तं कृदन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संभरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि। ऊपर इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं नृसिंह कवचं संपूर्णं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं किया, ऐसे ही बोलने लग गई थी। तो हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर उच्चारण करने के लिए।
बहुत हरे बहुत कृष्ण। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और हम सभी इसके साथ सर स्वर्णकांति माता जी की माँ के लिए अभी भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हो जाए हरे स्वस्थ हो कृष्ण। जाए। माता जी जल्दी हरे स्वस्थ हो जाए यही कामना करते हैं। मेरा हरे आप कृष्ण। सभी से निवेदन है कि आप सभी माता जी के लिए एक एक माला एक्स्ट्रा राउंड्स कर लें, जी है ना। माता जी माता जी। माता जी अपनी माता जी का नाम बता दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी अपनी माता माता जी का नाम बता माता जी दीजिए का नाम प्लीज। बता दीजिए। मेरी माता जी का नाम हेमांगिनी है। ठीक है। ठीक है माता जी, हम उनका जरूर उनकी एज रिकवरी के 60। लिए ना प्रार्थना हाँ, करेंगे, माला बजाएंगे उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। उनका एज 65 से थोड़ा ऊपर होगा, 67 के अराउंड होगा माता जी। जितनी ज्यादा ये उनको बात नहीं उम्र हो, हमें तो जाप करना है ना। जी माता जी, नहीं पूछा था ना मैंने अच्छा इसीलिए। ठीक है हाँ नहीं जल्दी हाँ, माता स्वस्थ हो जी। शायद जाएंगे, उनका आप चिंता नहीं करिए। माता जी, माँ हम तो लोग माँ जाप होती है करेंगे, सब स्वस्थ हो सबकी। जाएंगे जल्दी माता जी, जी। हरे कृष्णा। उनका उनको जाना था नैमिषारण्य और वहां पे भागवत कथा और रामलला अयोध्या जाना था माता जी। अब यकीन नहीं करेंगे, उससे पहले उनका तबीयत खराब था। वो दवाई ववाई खा के ना वो सबसाइड कर रही थी कि मैं वहां जा सकूं, और वहां जाके वो बहुत तबीयत उनका खराब हो गया। डॉक्टर भी आया था, लेकिन वहां पे वो टिकी रही वहीं पे। आई और घर और नेक्स्ट डे फिर वो डॉक्टर के पास जब गई, डॉक्टर ने तुरंत उनको एडमिट किया। आप आए कैसे, चल ऑटो में बैठ के आप आए कैसे अकेले? वो भी अकेले गई माता जी डॉक्टर के पास, क्योंकि सबने फोर्स किया इसीलिए। तो अकेले जब गए, आप चढ़ के इतना कांप रही, आप आए कैसे? डॉक्टर वाज आल्सो सरप्राइज। फिर तुरंत उनको एडमिट करा दिया। माता जी, ये सब इतना भगवान तबीयत शक्ति उनका दे खराब था। रही है, भगवान भगवान ने उनको शक्ति शक्ति भगवान ने देते शक्ति दी, हैं। उनको तो आप अभी दर्शन करने भगवान के पास से धाम जा माता रहे थे ना वो, इसलिए भगवान ने शक्ति दी कि पहुंच जाओ स्वस्थ होने के कृष्ण लिए। भगवान स्वर्णकांत जी, शक्ति देते। हाँ जी माता जी। आप उनके पास ही हो क्या अभी नहीं हॉस्पिटल? माता जी, मैं कल जा रही हूँ, कल जा रही अच्छा, हूँ। अच्छा। माता जी कल बेटे का वो लास्ट एग्जाम है। ओके ओके माता जी ओके। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऐसे फंस जाते हैं कि चाहते हुए भी राइट नहीं कर राइट पाते हैं। राइट राइट मुझे राइट। कल ही पता चला हॉस्पिटल का, लेकिन मैं इतना बेबस फील हो रहा था। मम्मी पापा के पास कोई भी नहीं है और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ उनके पास। पापा ऐसे ही 75 हो गया है उनको, और हाँ। वो अभी ना थोड़ा भूलने लगे हैं, डिमेंशिया टाइप का वो भूलने लगे हैं। ओहो। मेरी कजन सिस्टर को फोन किया, फिर वो भाई ने फोन किया, भाई बैंगलोर में ही। ठीक तो है मैं कल माता जी, आप पहुंचूंगी बिल्कुल रात को। चिंता नहीं करिए और टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। और हम सभी जी माता जी। फैमिली हैं, है ना एक। और हम सभी जी माता, इसलिए मैंने शेयर के किया आप स्वास्थ्य के सबसे। लिए प्रार्थना भी करेंगे, एक्स्ट्रा राउंड्स जब भी करेंगे और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी माता जी। स्वस्थ हो ठीक है। जाएंगे। जी माता जी, जी जी माता माता जी, जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अरे हरे नहीं, कृष्ण। धन्यवाद नहीं कहने की जरूरत, माँ सच्ची होती है। यस। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक। तो हम लोग आज इसी के साथ यहीं पर ये सत्र को यहीं विराम करते हैं। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भगवतम जय। की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। जय। नमस्ते हरिदास ठाकुर की ठाकुर जी जय। की की जय। 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 अनंत कोटि वैष्णव वृंद वैष्णव की भक्त वृंद की जय। 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 वाञ्छा वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते। कृष्ण हरे सादर कृष्णा प्रणाम। माता जी, धन्यवाद। बच्चों को हरि सादर भक्तों को हरे प्रणाम। प्रणाम, कृष्ण, सादर सादर प्रणाम, कृष्णा प्रणाम। माता धन्यवाद। जी, दंडवत प्रणाम। स्वर्णकांति माता जी, आपके गुरुमुख जी, हम सब घर से एक 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 माला करेंगे, बहुत मालाएं जी माता जी। करेंगे। जरूर हरे ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा मालाएं करें, चिंता जी नहीं। माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। बेटा में कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण, सभी सबके सादर प्रणाम। जल्दी स्वस्थ हो